हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसए स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपको शुरू से बताएंगे, एकदम जीरो लेवल्स बताएंगे आपको। एंड टेंस आपका खत्म हो चुका है, उसका अगर वीडियो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, उसमें आपका टेंस खत्म कर चुके हैं। और एक बार पैसिव वॉइस भी आपको खत्म कर चुके हैं, 1 साल हो गया, वो वीडियो जाकर देख लेना। और इसमें आपको एक्टिव पैसिव एकदम शुरू से बताएंगे, जीरो लेवल्स बताएंगे, जो आपको कुछ नहीं आता उस एकदम शुरुआत करेंगे। अब समझिए, आपका स्टार्टिंग है, शुरू है, आज डे 1 वीडियो भी है, अब ये समझिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन को ऑन करे रहिएगा क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दोस्तों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच क्रियावाच जो होता है, इसमें आपका कौन सा चलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको बताते हैं। आप लोग टेंस पढ़े हैं, जैसे मैं आम खाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह एक सेब है, वह एक सेब खाता है, ये सब, वह एक किताब पढ़ता है, ये सब आपका टेंस हो गया। जो टेंस रहता है उसी को इसमें आपको एक्टिव वॉइस कर दिया गया है, ठीक है। इतना आई बात आपको समझ में। अब टेंस को हम लोग जब चेंज करते हैं तब उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको पहले ये सब आपका जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिएगा। सब्जेक्ट आपका किसमें किसमें चेंज होता है, कौन किसमें लगता है, इसको देख लीजिएगा। अगर आपका ही है तो ही किसमें होगा? HIM, ही में दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर सी है तो किस में चेंज होगा? हर में, HER। अगर इट का इट ही रहेगा, ठीक है, इट का इट ही रहेगा। नेम का नेम आप ले सकते हैं, ठीक, नेम का कोई भी नेम, नो चेंज। ये जो आपका ये तो अलग से है, समझ लीजिए। और ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। इसमें आपका आई का मी हो जाएगा, यू का नो चेंज, यू का यू ही होगा, और दे का देम हो जाएगा। अब आपका वी का अस हो जाएगा, US, ठीक। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आई का मी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। इसमें चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वह का ही होगा। एक किताब पढ़ता है तो ही रीड, READ, रीड्स ए बुक। ये आपका क्या होगा? ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाए हैं सेंटेंस में ना। वह एक किताब पढ़ता है, इसको क्या बोलेंगे आप? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हमको बनाना है, ठीक है। अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिएगा। जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा, ये पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट बन जाता है, नया सब्जेक्ट। OS कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। प्लस इज MR, इज एम RARE, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट UB, समझ गए? प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इतना आई बात आपको समझ में। अब देखिए ना दोस्तों, ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला में आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है? ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा। कोई भी आपका पैसिव वॉइस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिक्स है, ठीक है। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना फिक्स है, ठीक, कोई भी टेंस रहे। चलिए इसको बनाते हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन टेंस का बनता है, कौन कौन टेंस का नहीं बनता है, तो आपको बता दें। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका 4 ही नहीं बनता, और सभी टेंस का बनता है। और सभी टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव वॉइस में, समझ गए? अब चलिए, टेंस में चाहे जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड हो, थर्ड हो, लेकिन पैसिव वॉइस में सभी का थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए अब इसका बनाते हैं। ये आपका ए बुक हो जाएगा, ए बुक, ठीक, ए बुक हो गया। अब एक बुक है तो इज लगेगा। अब वर्ब क्या है? रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, READ, रीड। अब बाई, अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही किस में चेंज होगा? हिम में, HIM, समझ गए? ए बुक इज रेड बाई हिम, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है या पढ़ी जाती है, ठीक है। इसमें आपका
ए बुक, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट होगा। अब उसमें आपका इसमें से हेल्पिंग वर्ब में से आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट हमारा क्या है ही किस में चेंज होगा, हिम में चेंज होगा, वही लिख दिया। समझ गए, आई बात आपको समझ में। अब देखिए इसमें आपका अगर इसमें का निगेटिव आ गया, निगेटिव कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। इसी का हम निगेटिव बना दें या तो आपका ये दूसरा निगेटिव बनाए, ठीक है। जैसे आपका इसको इरेज करना पड़ेगा तब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं ये देख लीजिएगा थोड़ा। आप देखिए निगेटिव में आपका कैसे क्या बनेगा इसको देखिए। जैसे वह एक किताब नहीं पढ़ता है, वह एक किताब नहीं पढ़ता है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, he DOES does not read book, read a book, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। अब देखिए ये आपका निगेटिव का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। इसमें आपका क्या फार्मूला होता है ये देख लीजिए। इसमें भी आपका OS ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट OS कह सकते हैं, ठीक है। OS ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, प्लस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक। प्लस आप क्या लगाएंगे नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगेगा, ये फर्स्ट फॉर्म रहता है ये थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट SUB। समझ गए, ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूला के अनुसार है, अब इसमें कैसे हम लगाएंगे इसको देखिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है OS, ए बुक है तो लिखेंगे ए बुक। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आपका वर्ब क्या है, रीड, रीड हो गया। अब क्या बाई है, बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है ही किस में चेंज होगा, हिम में। यहाँ पर सी रहेगा तो हर में चेंज होगा, इट रहेगा इट में ही, दे रहेगा देम में, वी रहेगा अस में। समझ रहे हैं, मी रहेगा मी रहेगा तो आई में, आई रहेगा तो मी में। समझ गए। अब देखिए इसमें आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में आपका ये जो डू डज रहता है ये पहले आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव में आपका पहले आ जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसको इरेज करें। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आपका इसी का एक एक इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, एक सेंटेंस का ले रहे हैं, अभी आपको सब बहुत सारे बता देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस का लिया जा रहा ताकि आप लोग समझ जाइए। या तो आपका डज हो जाएगा DOES, डज ही रीड ए बुक, क्या हुआ किताब पढ़ता है, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव आप टेंस का है, समझ गए। अब देखिए तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, यही हेल्पिंग और पहले हो जाएगा इज एम आर, प्लस क्या हो जाएगा OS ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, OS ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट SUB। समझ गए, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए हम इज लगाएं, क्या हम लगाएं कि यार, तो हमको हमारा क्या है इसको देखेंगे तो ए बुक है तो एक किताब के लिए हमको इज लगाएंगे, इज ए बुक। अब वर्ब क्या है रीड, READ, रीड बाई सब्जेक्ट क्या है ही किसमें, हिम में, ठीक। समझ गया इतना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी का निगेटिव कर दे तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तब हम अपने एक्टिव वॉइस में यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तब हम पैसिव वॉइस में कहाँ पर नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, देख ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। और हमारा इसके बाद नॉट यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, ये न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। समझ गए। अब चलिए हम क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव भी हो गया इंट्रोगेटिव का। समझ गए इतना, सेम वही रहेगा, इज ए बुक नॉट रीड बाय हिम। समझ गए, ये आपका इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। चलिए इसको इरेज करें, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब। क्वेश्चन वर्ड में ये कब क्यों कहाँ ये सब आपका आए तो वैसे ही बनेगा, बस हु का बाय हुम में चेंज हो जाता है, एक का हु का बाय हुम में चेंज होगा, ठीक है। चलिए जैसे आपका हो गया why does he read a book। समझ गए, why does he read a book, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये देखिए
इसका क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही उतारेंगे जैसे रहता है, तो आपको इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट ओ एस, ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट ओ एस, ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट, ठीक, ओ एस। और आपका क्या होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इतना ही बात आपको समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का वाई का वाई ही उतारेंगे। अब इज एम आर क्या लगाएं, एक किताब है तो इज ए बुक, वर्ब क्या है रीड है तो रीड आर ई ए डी रीड, बाई लगाएंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही किस में चेंज होगा, हिम में, एच आई एम, समझ गए। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड का हुआ। क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव आ जाए तो, अगर निगेटिव आए तो वाई डज ही नॉट आएगा, यहाँ पर नॉट आएगा ना, तो आपको भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, न्यू नॉट, समझ गए। वाई इज ए बुक नॉट रीड बाई हिम, इसका भी निगेटिव हो गया, समझ गए। अब आपका हेल्पिंग वर्ड जो यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट है उसी के बाद नॉट यहाँ पर फॉर्मूले में भी जोड़ सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव हुआ, समझ गए दोस्तों। ये आपका था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि आपका खत्म हो गया, ठीक है, समझ गए, ये आपका खत्म हो गया। अब आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इसका पैसिव वॉइस शो बना के कमेंट में बताइए, तब हम आपको मान जाएंगे हाँ आपको आ गया।